ईरान युद्ध में बमबारी करने वाला अमेरिकी वायुसेना का B-52 बमवर्षक विमान दक्षिणी कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने की तुरंत बाद क्रैश हो गया। एयरफोर्स बेस ने बताया कि इस हादसे में बॉम्बर प्लेन में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। घटना सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11:20 पर हुई, जब विमान एक रूटीन मिशन पर था। क्रैश के बाद घटनास्थल पर काले धुएं का एक गुबार हवा में उठा, जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता था। B-52 बॉम्बर अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे पुराने विमानों में से एक है। इसे पहली बार 1955 में सेवा में शामिल किया गया था। ये लंबी दूरी का भारी बॉम्बर विमान है। इसमें आमतौर पर 5 लोगों का क्रू होता है। ये 70,000 पाउंड तक बम और दूसरे हथियार ले जा सकता है। अमेरिकी एयरफोर्स वर्तमान में B-52H मॉडल का इस्तेमाल करती है। परमाणु बम और परमाणु हथियार ले जाने वाली क्रूज मिसाइलें भी ये ले जा सकता है। ये B-52 बॉम्बर अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में अहम भूमिका निभाता है। इस वक्त एयरफोर्स के पास ऐसे 76 विमान हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया टकराव के दौरान बॉम्बिंग मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम ये बॉम्बर हवा में ही ईंधन भर सकता है, जिससे इसकी हमला करने की रेंज संभावित रूप से असीमित हो सकती है। इसने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए परमाणु सुरक्षा कवच तैयार किया था। अमेरिकी वायुसेना के B-52 बमवर्षक विमान हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रेगिस्तानी इलाके का एक बड़ा हिस्सा जला हुआ और सुलगता हुआ दिखाई दिया। ये करीब फुटबॉल के एक मैदान जितना बड़ा था। वीडियो में रेगिस्तान से काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फुटेज में विमान के मलबे का कोई बड़ा टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। आज एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर एक भयानक हादसा हुआ और हमने 8 बेहतरीन अमेरिकियों को खो दिया। माना जा रहा है कि इस क्रैश में किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी और अभी हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। हम अभी उनके परिवारों को सूचना देने के लिए टीमें भेज रहे हैं और अगले कुछ घंटों और दिन के बाकी वक्त में उन्हें सूचित करने का काम किया जाएगा। ये एक B-52 विमान था जो रडार आधुनिकीकरण कार्यक्रम में मदद के लिए उड़ान भर रहा था। ये एक स्थानीय टेस्ट सॉर्टी यानी परीक्षण उड़ान थी। इसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही ये क्रैश हो गया और इसमें आग लग गई। हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम तुरंत हरकत में आई और उसने उस इलाके की घेराबंदी कर दी और आग बुझाने के लिए जरूरी कदम उठाए। इस दौरान हमारे बेस ने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और विंग ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बेस की सभी एजेंसियों का कमांड और कंट्रोल बना रहे और रिकवरी का काम सही ढंग से चलता रहे। क्रैश के फुटेज की समीक्षा करने के बाद ये माना गया कि ये एक ऐसा क्रैश था जिसमें विमान को ठीक नहीं किया जा सकता था और किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।